आज इस शहादत के दिवस पे आज आप पधारे, क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे समाज के लिए? आज इस ग्राम पंचायत में शहीद रामकरण की मूर्ति का अनावरण था। उससे शहीद की मूर्ति के अनावरण में मैं और मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष पवन जी, सूरजगढ़ के विधायक राणे सुभाष जी, यहाँ के लोकल हमारे लोकप्रिय नेता इंजीनियर धर्मपाल जी और हमारी पार्टी के सभी अन्य कार्यकर्तागण यहाँ इस शहीद की मूर्ति के अनावरण में पधारे हैं। हम उनके परिवार के साथ हैं और जो भी शहीद का जब कोई कार्यक्रम होता है वो हमारे राष्ट्र हित का होता है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम जब शहीद का जो भी कार्यक्रम होता है उसको हम नहीं छोड़ते, हमारा फर्ज और कर्तव्य समझते हैं। मैं जो इतनी जनता यहाँ माता पिता तुल्य बुजुर्ग लोग यहाँ पधारे हैं उन सभी का इस शहीद की मूर्ति के अनावरण में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारा जो झुंझुनू जिला है वो शहीदों के और वीरों की भूमि है। ये इनको मैं सभी शहीदों को नमन करता हूँ, शहीद के परिवार को धन्य देता हूँ, माता पिताओं को जिन्होंने ऐसे लाडले को यहाँ इस गाँव में जन्म दिया। मैं पुनः शहीद को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्र के लोगों ने जो सड़क की मांग की है उसके बारे में आपके क्या विचार है? उसके मैंने कहा जो ये कागज उपस्थित करने के निश्चित रूप से बनाएंगे। और मैंने अभी शहीद के परिवार के घर से लेकर तो शहीद की मूर्ति तक यहाँ ब्लॉक की सीसी रोड बनाने की घोषणा की है। तो अगली जब शहीद के ये दिन आएंगे उससे 12 महीने से पहले इससे सड़क को बना दिया जाए। थैंक यू सर। शहीद के शहादत दिवस पे आज आप पधारे, क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे इस परिवार और समाज के लिए? आज उपखंड खेतड़ी के ग्राम बेसलडा में शहीद रामकरण सैन की मूर्ति का अनावरण था। शहीद रामकरण सैन कारगिल युद्ध के दौरान 1999 को शहीद हुए थे और जिस समाज से आते हैं शहीद रामकरण जी, उस समाज से मैं समझता हूँ मेरे राजनीतिक जीवन में ये पहला शहीद है जो इस समाज से हमें अनावरण करने का मौका मिला है। और मैं बहुत हर्ष के साथ भी कह सकता हूँ कि रामकरण जी ने जो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, निश्चित रूप से उनका त्याग और बलिदान गांव के लिए एक गर्व का विषय है। और आज उनकी उपस्थिति में, परिवार की उपस्थिति में और हज़ारों ग्रामीणों की उपस्थिति में झुंझुनू जिले के माननीय सांसद नरेंद्र जी खेचड़ उपस्थित हुए, सूरजगढ़ के माननीय विधायक हमारे सुभाष जी पूनिया उपस्थित हुए और पार्टी के जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में और अन्य सभी कौमों के सरदार यहाँ पर उपस्थित थे। निश्चित रूप से सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि शहीद की कोई जाति नहीं होती, शहीद का एक ही धर्म होता है, देश की रक्षा करने का धर्म। और सीमाओं पर जो रक्षा करते हैं, आज कोई ये क्यों समझे कि किसी नेता के वजह से ये देश सुरक्षित है। मैं ये खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर देश सुरक्षित है, हमारा ये सीमाओं पर जो रक्षा करने वाले सैनिक हैं उनकी वजह से सुरक्षित है, जो -35 डिग्री में भी हमारे देश की रक्षा करते हैं और +51 डिग्री में भी हमारे देश की रक्षा करते हैं। ऐसे जाबाज शहीद और जाबाज सैनिक हमारे देश में जब तक हैं, मैं समझता हूँ इस देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो सकता और इस देश की एकता और अखंडता को कोई भंग नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी देश हो, कितना भी ताकतवर देश हो। क्योंकि हमारे सैनिकों में हमारे जज्बा होता है देश की रक्षा का, न कि वो परिवार पालन के लिए सिर्फ देश की सेवा में जाते हैं, देश की रक्षा का जज्बा लेकर सेवा में जाते हैं। और जब भी झुंझुनू की बात आती है तो पूरे विश्व में और पूरे देश में इस बात को माना जाता है कि झुंझुनू का जाबाज शहीद जब भी जान की बाजी लड़ाने की समय आता है, मौका मिलता है, तो वो पीछे नहीं हटता है। निश्चित रूप से इस देश के और झुंझुनू जिले के और खेतड़ी जिले के जाबाज जो भी सेना में हैं उनके लिए हमें गर्व है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उनकी वजह से हम सीमाओं पर सुरक्षित हैं। इस मौके पर मैं परिवार को यही कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी ज़रूरत पड़े, जब भी हमारी जैसी भी ज़रूरत पड़े, हम शहीद परिवार के साथ खड़े हैं। और मैं शहीद को इस मौके पर उनकी 23वीं पुण्यतिथि पर उनको मेरे पूरे उपखंड क्षेत्रीय खेतड़ी की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्या है कि शहीदों के प्रति तो नमन करना सबका कर्तव्य है, नैतिकता हमारी शहीद के प्रति सम्मान दिखाना और उनके के जब भी शहीद के सम्मान में कोई भी आयोजन हो तो उस पर टाइम पे पहुंचना। और लोगों को भी मैंने ये कह रहा हूँ कि शहीदों के प्रति सम्मान की भावना रखो, शहीदों के परिवारों का भी ध्यान रखो। धन्यवाद।